नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के अब तक 6 लड़ाकू विमानों को पिछले 24 घंटे में ईरान ने मार गिराया है। ईरान के हाथ में पिछले 24 घंटे में बड़ी सफलता हाथ लग गई है। अमेरिका के पायलट ईरान के दक्षिणी एरिया में लैंड किए हैं, जिन्हें खोजने के लिए ईरान लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अगर यह पायलट ईरान के हाथ लग जाते हैं तो ईरान पायलटों को मीडिया के सामने पेश कर देगा और उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर की धज्जियां उड़ा देगा। मगर अमेरिका अभी भी सर्च ऑपरेशन को जारी रखा है। जंगलों और पहाड़ों में अपने हेलीकॉप्टर और जहाजों को लगा दिया है, मगर एक पायलट को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और एक पायलट अभी उस जंगल पहाड़ों में लापता हुआ है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि खाड़ी के देशों में मौजूद 8 बड़े ब्रिजों को हम ध्वस्त कर देंगे। बहुत जल्द इन ब्रिजों को हम ध्वस्त करने जा रहे हैं। हमारे ब्रिज को जिस तरह से अमेरिका ध्वस्त किया है, इसका बदला हम लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका की सेना में इस वक्त भगदड़ मच गई है। अमेरिका इस वक्त हताश और निराश नजर आ रहा है। ईरान जैसे छोटे देश से अमेरिका 1 महीने से ज्यादा समय से युद्ध लड़ रहा है, मगर अमेरिका को कोई बड़ी सफलता हाथ अभी तक नहीं लग पाई है, बल्कि अमेरिका का लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका लगातार युद्ध के मैदान से भागता हुआ नजर आ रहा है, मगर ईरान युद्ध लड़ने के लिए सीना तान कर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है। पूरी दुनिया में अमेरिका इस समय ईरान के सामने मजाक का पात्र बन गया है, बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इजराइल भी इस वक्त ईरान के सामने मैदान में टिका हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि ईरान से जब तक परमाणु बम के कार्यक्रम को हम खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम ईरान से युद्ध बंद नहीं करने वाले हैं। मगर अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका में मिसाइल को रोकने के लिए प्रयोग होने वाले इंटरसेप्टर की भारी कमी हो गई है। 6 से 7 दिन का इंटरसेप्टर बचा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया है कि आखिर अमेरिका सुपर पावर होने की बात करता है और 1 महीने तक ईरान से युद्ध नहीं लड़ सका। इसको इंटरसेप्टर की कमी हो गई है। अमेरिका अपने आर्मी चीफ समेत कई बड़े अधिकारियों को हमेशा के लिए अपने पद से हटा दिया है। अमेरिका का मानना है कि ये अधिकारी सही से स्ट्रेटजी नहीं बनाए, जिसकी वजह से एक छोटा सा देश हमारी खतरनाक लड़ाकू विमानों को, जो विमान अजेय माने जाते हैं, उन विमानों को किस तरह से गिरा रहा है। अब तक 6 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को ईरान टारगेट कर चुका है। इस बात को आप समझ लीजिए कि युद्ध जज्बा से लड़ा जाता है। कम हथियार से भी आप दुश्मन को मात दे सकते हैं, जो ईरान ने करके दिखा दिया है। सुपर पावर अमेरिका और इजराइल मिलकर 1 महीने से ज्यादा समय गुजार दिए, ईरान को अभी तक युद्ध में नहीं हरा पाए हैं। ईरान की मिसाइल लगातार इजराइल में गरज रही हैं और इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों को तबाह कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका इजराइल के सामने झुकेगा या डटकर इजराइल और अमेरिका का सामना करेगा और अंत समय तक युद्ध को लड़ता रहेगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं इस वक्त की अब पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोटा भाई सावधान हो जाओ, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद 2026 में ही दिल्ली के सरकार को हटाने के लिए हम रणनीति को तैयार करेंगे। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचने वाली नहीं है। सेम इसी टाइप का बयान अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले अभी दिए हैं कि नरेंद्र मोदी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें सत्ता से जाना पड़ेगा। 2026 সালে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের পতন হবে। আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, আমরা যদি একটু ভারতবর্ষকে চিনে থাকি, জিতে ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করছি। আগামী দিন তৈরি থাকুন মোটা ভাই। आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बीच में ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि टीएमसी 213 सीट को जीतकर प्रचंड जीत हासिल की थी, मगर वहीं बीजेपी को उस वक्त 77 सीट ही हासिल हुई थी। मगर 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी हरा पाएगी? टीएमसी के अभेद किला को भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी या नहीं भेद पाएगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने अब असम से आ रही है। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने चौंकाने वाला बयान दे दिया, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें असम विधानसभा चुनाव में बढ़ गई हैं। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे असम में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है?
कुछ ही सेकंड में इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि असम में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर गृह मंत्री अमित शाह इस विधानसभा चुनाव में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें तीसरी बार सत्ता मिला दो, हम घुसपैठियों को असम से बाहर निकाल देंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि असम में पिछले 10 साल से हेमंता बिश्व शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों घुसपैठियों को पिछले 10 साल में नहीं निकाल पाए हैं? अब उन्हें तीसरा टर्म क्यों चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगाई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापस आना पड़ेगा। आपको बता दें कि ऐसा ही बयान भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों में देती हुई नजर आ रही है कि वहां पे भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रही थी, मगर वहां चुनाव खत्म हो गए, सत्ता आ गई, कोई घुसपैठिया बाहर नहीं निकल पाया। कोई भी ठोस आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। इस बात को लेकर असम के आदिवासी समुदाय नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमारा मान सम्मान अब गाय भैंस तक टिका है। 21वीं सदी में भारत पहुंच गया और हमें अभी तक गाय और भैंस तक सिमेट कर रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या यही विजन है? असम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है, मैं सहकारिता मंत्री हूं, मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको क्या लगता कि असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या यहां पर कांग्रेस आने वाली है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।